हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा। इस वीडियो में मैं बात करूंगी बिगनर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए रीजनिंग सेक्शन के लिए फॉर ऑल दी बैंकिंग एग्जाम्स। मैंने इससे पहले कॉन्ट के लिए ही सेम बिगनर स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया हुआ है। जिन्होंने भी वो नहीं देखा है प्लीज डू वॉच इट। लिंक आपको आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। गाइज, रीजनिंग सेक्शन ऐसा होता है जो किसी ने भी नहीं पढ़ा होता है अपने स्कूल डेज में। जैसे कॉन्ट या इंग्लिश हमने पढ़ी होती है, बट रीजनिंग में सब सेम लेवल से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट सबके लिए न्यू होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं रीजनिंग सेक्शन में। जैसा मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि ये सारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग सेक्शन के। प्रीलिम्स और मेंस को मैंने कंबाइन कर दिया है क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बस मेंस में ही पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे किसको कैसे अप्रोच करना है। अब हम देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मैंने लिया हुआ है। अगर प्रीलिम्स की बात की जाए, ये मैंने IBPS PO का लिया हुआ है पैटर्न। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 35 है। पजल्स का यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज है 20, बीट मेंस और प्रीलिम्स। फिर जो और टॉपिक्स है जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉक्स, इससे हर साल दोनों ही मेंस और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख के आइडिया लग गया होगा कि कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है। ऑल्सो फ्रेंड्स, जो रीजनिंग सेक्शन का होता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो मॉडरेट से डिफिकल्ट ही रहता है। मैं कहूंगी क्वांट का जैसा होता है लगभग उसी डिफिकल्टी लेवल से ही आप रीजनिंग की भी प्रिपरेशन करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन की तो आपकी ऑर्डर ऑफ स्टडिंग कैसा होना चाहिए, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स आपको पहले कवर करने हैं और कौन से आपको बाद में करने हैं। तो देखिए, रीजनिंग सेक्शन में बेस्ट थिंग इज कि काफी ज्यादा चैप्टर्स ऐसे ही हैं जो आपस में लिंक्ड नहीं है, तो आप कोई भी कभी भी पढ़ सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही होगा कि शुरुआत जब आप कर रहे हो तो इजियर टॉपिक से करें ताकि आपका एक ग्रिप बने सब्जेक्ट में, सेक्शन में, और फिर आप टफर जो टॉपिक्स हैं उनको भी आप कंटिन्यू करें। सबसे पहले जो चैप्टर्स आपको करने हैं ये आपको लिस्ट दिख रही होगी मेरे स्क्रीन पे, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बेस्ड जो होते हैं, कभी कभी कोडेड वे में भी आ जाते हैं तो उसका अलग अप्रोच होता है। फिर इनइक्वालिटी होती है, जो कोडेड इनइक्वालिटी होती है। मैं ये कहूंगी अगर आप कोडेड इनइक्वालिटी पहले कर लेते हैं और उसके बाद ये डायरेक्शन और डिस्टेंस करते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर आता है आपका ब्लड रिलेशन। तो देखिए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसमें भी कुछ हायर है, बट मैं कहूंगी ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि ज्यादातर इजियर सेक्शंस में ही आते हैं टॉपिक्स में, और इन्हें कवर करना भी इजी होता है। बहुत ही कम समय में आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और इवन जो हाई लेवल के भी क्वेश्चंस इसमें अगर आते हैं कभी तो वो भी आप इजी अप्रोच से कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्लॉट में आप कोशिश कीजिए ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कीजिए। सेकेंड स्लॉट में वो चैप्टर्स हम लेंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उन्हें पढ़ने में और कॉन्सेप्ट समझने में। सबसे पहला जो चैप्टर है यहाँ पे वो है सिलॉजिज्म। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही हाई स्कोरिंग है और एक बार आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बहुत जल्दी आप कुछ सेकंड्स में ही ये सॉल्व कर सकते हैं। बट इस टॉपिक को पढ़ने में आपको काफी टाइम लगेगा, इसके कॉन्सेप्ट समझने में बहुत टाइम लगने वाला है। ऑल्सो सिलॉक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं गाइस, तो AEIO मेथड्स हैं और भी बहुत है मेथड्स, बट मैं आपको यही बोलूंगी कि आप वेन डायग्राम मेथड ही प्रिफर करें क्योंकि वो हमने थोड़ा बहुत वेन डायग्राम जो है अपने स्कूल डेज में भी पढ़ा होता है, तो उससे कनेक्ट कर पाना जरूरी इजी होता है और उससे सॉल्व करना क्वेश्चंस थोड़ा सा इजी लगता है मुझे प्रिफरेबली। हो सकता है आपका कुछ और अप्रोच हो। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है सिलॉक्स। दूसरा जो चैप्टर है वो है इनपुट आउटपुट। अगेन इसको भी करने में आपको थोड़ा सा अप्रोच आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको भी पढ़ने में, बट एक बार समझ में आ जाए तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है इनपुट आउटपुट के। जो थर्ड टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग मैं कहूंगी इजियर सेक्शन ही है, लेकिन उसमें कभी कभी अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है क्वेश्चन में, तो वो पार्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए इसको आप थर्ड पे रखें। फिर जो थर्ड स्लॉट में आपको टॉपिक्स कवर करने वो ऐसे हैं जो कि मेनली मेंस में बहुत वेटेज है, प्रीलिम्स में भी है बट मेंस में काफी वेटेज है उसका, और थोड़े से टफर सेक्शन है। तो फर्स्ट है सीटिंग अरेंजमेंट, चाहे लीनियर हो, सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, आपको सब समझना है। उसके बाद आता है पजल्स। तो पजल्स देखिए आप सीटिंग अरेंजमेंट करने के बाद ही ट्राई कीजिए कवर करने की, क्योंकि पजल्स में भी सीटिंग अरेंजमेंट के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हर टाइप के पजल्स आपको करने हैं, चाहे बॉक्स पजल हो, चाहे फ्लोर पजल हो, सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड पजल्स हो, सब टाइप के आप कवर कीजिए। जो नेक्स्ट जो दो टॉपिक्स हैं वो है डेटा सफिशिएंसी। तो डेटा सफिशिएंसी मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो ऑलमोस्ट सारे का पैकेज होता है जितने आपने टॉपिक्स पढ़े हैं। तो अगर आप
पहले ऐसे टॉपिक्स नहीं पढ़े होंगे तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। जो लास्ट टॉपिक है गाइज वो है एनालिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग। तो जैसे स्टेटमेंट एजम्पशन टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक है, तो ये सब आप लास्ट पोर्शन के लिए रखिए क्योंकि ये बस मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग। ऑल्सो इनका भी वेटेज काफी रहता है और इनको पढ़ने में भी आपको टाइम लगेगा, तो इसको आप लास्ट पार्ट में भी रखें। अब एनालिटिकल रीजनिंग को कैसे कवर करना है उस पर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख के वो पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेली जो आपके डे टू डे है उसमें आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। तो देखिए डेली आप 2 से 3 पजल्स जरूर लगाएं। अप टू प्रीलिम्स आप 2 पजल प्रीलिम्स के लगाएं और 1 पजल मेंस का लगाएं, और प्रीलिम्स होने के बाद आप सारे पजल्स मेंस लेवल के ही लगाएं। दूसरा जो आपको प्रैक्टिस करना है वो सिलॉक्स है, उसके हर रोज 5 क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है और एक बार आप छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे उसके कॉन्सेप्ट्स। और जैसे मैंने क्वांट में बताया था, रीजनिंग में भी सेम करना है, एक टॉपिक आपको करना है, फिर उस पे बेस 120 से 150 क्वेश्चंस करने हैं। या फिर आप चैप्टर टेस्ट भी ले सकते हैं जो टाइमर बेस्ड होता है 5 से 8 मिनट का, या फिर सेक्शनल टेस्ट भी ले सकते हैं जो 20-20 मिनट के होते हैं, बट उसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे। एक बार जब आप 80-90% सारे सेक्शंस के कर लेते हैं तभी आप फिर फुल मॉक टेस्ट पे जाएं। मैं बात करूंगी रिसोर्सेज की, तो कौन कौन सी ऐसे बुक्स हैं जो आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन, इसके लिए एक सेपरेट वीडियोस बना हुआ है। आप वो लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसका लिंक, एंड आई बटन पे भी मिल जाएगा ऊपर। इसी तरह से हर चीज के लिए वीडियोस बने हुए हैं मेरे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे या लिंक फॉलो करेंगे तो आपको सबका वीडियो मिल जाएगा। सो मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगी ये सब समझाने में, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रीजनिंग स्ट्रैटेजी पे बेस्ड सारे वीडियोज हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट या एग्जाम में आपकी क्या अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर भी वीडियो है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर आपको हाई लेवल जो क्वेश्चंस हैं वो पीडीएफ या वेबसाइट्स कौन कौन सी ऐसी हैं जिससे आपको फ्री बिल्कुल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे हाई लेवल, उसका भी वीडियो बना हुआ है, अगेन लिंक आप फॉलो कर सकते हैं। फिर हाई लेवल पजल्स आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर भी वीडियो बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स बुक्स और यूट्यूब फैकल्टीज कौन कौन सी रीजनिंग सेक्शन के लिए बेस्ट रहेंगी आपके लिए, वो भी वीडियो है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको A to Z सारे वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे और आप फिर अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये सारी बातें थी रीजनिंग सेक्शन आपको कैसे पढ़ना है जब आप शुरुआत कर रहे हो बैंक एग्जाम्स प्रिपरेशन की। इसमें बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। एंड ऑन दैट नोट फ्रेंड्स आई टेक अ लीव, फिर मिलूंगी नए वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।